हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक डमी डेटा सेट बना के रखा हुआ है जिसमें 3 कॉलम्स हैं: आईडी, स्वाइप फ्लैग एंड टाइम। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या एंड उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ आईडीज़ हैं। ठीक है, एक टेबल हमारे पास है एम्प्लॉय करके, उसमें ये डेटा सेट है। ठीक है, करेक्ट। अब क्या देखो, एक आईडी है, एक एक वहाँ पे पर्सन है, एक एम्प्लॉय है जिसने स्वाइप किया हुआ है इन, मतलब वो अभी ऑफिस में है। ओके, एंड क्या है कि उसने जो स्वाइप किया था वो 9 AM को किया था। एंड उसके बाद उसने अगेन स्वाइप किया, उसने ऑफिस के बाहर वो गया तो उसने स्वाइप किया और उसका करंट स्वाइप क्या हो गया, आउट हो गया। एंड उसका टाइम था 9:40 AM। एंड अगेन वो ऑफिस के अंदर आ गया, बिल्डिंग में आ चुका है ऑफिस की। तो उसका जो फ्लैग था वो इन हो गया एंड टाइम था 9:50। करेक्ट। ऐसे ही ID2 के लिए अगर आप देखो तो वो सबसे पहले ऑफिस में आया था 8:30 AM को एंड ऑफिस के बाहर गया 9:30 AM को। इसका मतलब वो अभी बाहर ही है। ठीक है, वो अभी तक अंदर नहीं आया। सपोज करो अभी 2 बज रहा है, 2 PM अभी है, और उसका अभी तक फ्लैग जो है वो आउट है। इट मीन्स कि वो अभी तक ऑफिस में नहीं आया है। जब वो ऑफिस में होगा उसका फ्लैग क्या होगा, इन होगा। करेक्ट। वैसे ही ID3 के लिए अगर आप देखो तो क्या है कि ID3 का फ्लैग था इन एट वॉट टाइम, 7:30। इट मीन्स वो 7:30 को एंटर किया उसने ऑफिस में एंड वो 11 बजे वो बाहर चला गया ऑफिस के। तो उसका जो फ्लैग था वो हो गया आउट। अब हम लोग को वो वाले आईडीज चाहिए, वो वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए जो ऑफिस में हैं एट 10 AM। करेक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, जो ये वाला जो आईडी होगी और ये टाइम जो होगा, ठीक है, इस टाइम पे ये पर्टिकुलर आईडी पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस में है। एंड अगर हम टू का केस देखेंगे तो इस समय वो बाहर है 10 बजे। करेक्ट। एंड 3 का अगर हम लोग देखेंगे तो वो 10 बजे ऑफिस के अंदर था, क्योंकि वो ऑफिस के बाहर कब गया, वो 11 बजे ऑफिस के बाहर गया है। करेक्ट। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा ये वाली दो, तो इसको हम लोग कलर कर देते हैं समथिंग ग्रीन। ठीक है, और ये हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग ग्रीन कर देते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा ये आना चाहिए। तो अब हम लोग खोल लेते हैं स्नोफ्लेक। अब अगर आप यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमारे पास सेम डेटा सेट प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखी हुई है सेम डेटा सेट की, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सेल में दिखाया। करेक्ट। अब बात आती है कि हम लोग को क्या क्वेरी लिखनी है। तो सिंपल क्वेरी लिखने वाले हैं हम लोग, एक सिटी बनाएंगे। तो लिख लेते हैं विथ सिटी एस। करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट आईडी ले लेते हैं एंड स्वाइप अंडरस्कोर फ्लैग ले लेते हैं। करेक्ट। एंड एक टाइम ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग रो नंबर विंडो फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। कूल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन कंडीशन क्या लिखेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं कि आईडी के बेस पे हम पार्टीशन करेंगे, ग्रुप करेंगे। ठीक है, हम लोग ग्रुप बनाएंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको एक नया एक नया नंबर देंगे। लेट्स से 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। करेक्ट। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 2। ओके, ऐसे कुछ आने वाला है। अब क्या करेंगे, जो हम लोग जो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय करेंगे वो करेंगे टाइम के बेस पे। अगर आपको रो नंबर का सिंटैक्स नहीं पता, उसका यूज़ केस नहीं पता है, तो मैं पहले बोलूँगा कि पहले रो नंबर जाके पढ़ लो, विंडो फंक्शन पढ़ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा।
अगर आपको सीटी नहीं आता तो सीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लो जाके। सीटी होता है क्या, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है कि सम काइंड ऑफ टेबल होता है। अगर मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए आप समझ लो, सम काइंड ऑफ एक टेबल ही है जो कि एग्जिस्ट होती है जब तक ये हमारा सेशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हट जाएगा, मेमोरी में रहेगा ही नहीं ये सीटी, ठीक है। अब हमने रो नंबर लिखा एंड इस ओवर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे पार्टीशन, पार्टीशन बाय क्या, आईडी, एंड ऑर्डर बाय हम लोग यहाँ लिख लेंगे टाइम, ठीक है। और इसको हम लोग कुछ नंबर कुछ नेम दे देते हैं, लेट्स से R1 दे देते हैं, कूल। एंड देन हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय। अब लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE। अब हम लोग इतना रन पहले करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ क्या रहा है, उसके बेस पे हम लोग अपना क्वेरी को बिल्डअप करेंगे। अब देखो क्या है, देखो 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब अगर अब आप यहाँ पे देखो तो मैंने जो टाइम लिया था वो सॉर्ट बाय किया असेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट। इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए था, ओके। और यहाँ पे एक हम फिल्टर लगा देते, वेयर ट्राई टू टाइम, ट्राई टू टाइम, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पे 10 बजे का दे देते टाइम, 000000, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हम लोग टाइम इज़ लेस देन इक्वल टू दिस 10 AM, करेक्ट। ये हो गया। अब अगर हम इसको रन करें तो देखो हमारा आउटपुट कैसे चेंज होता है। अगर अभी आप देखोगे आउटपुट ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। 950 वाले को ये 3 नंबर दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसको हम लोग रन करते हैं। अब अगर आप देखो कि ये 950 है, इसको इसने R1 दिया, पहली आईडी मतलब पहली आईडी इसने दे दी 1। आईडी 2 के लिए देखोगे तो 930 को इसने 1 दिया, एंड सिंस 3 वाले को इसने मतलब 3 आईडी को जो 730 जो टाइम था उसको आईडी 1 दिया। अब इसने क्या किया, इसने ये वाला रिकॉर्ड हटा दिया पहले ही, बिकॉज इसका जो टाइम था वो 10 के ऊपर था। 10 के ऊपर वाले को हमें गिनना ही नहीं है, आइदर इट इज़ इन और आउट, वी डोंट केयर अबाउट इट, करेक्ट। तो इतना तो बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें R1 1 चाहिए, वो वाले आईडी चाहिए, एंड स्वाइप फ्लैग इज इक्वल टू इन, वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखते वेयर क्या, वेयर लिखते स्वाइप अंडरस्कोर फ्लैग इज इक्वल टू इन, जो इन है, एंड क्या लिखते R1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमको सिर्फ आईडी चाहिए थी, हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे आईडी लिखा। अब इसको हम लोग अगर रन करेंगे तो वी विल गेट आवर आउटपुट 1 एंड 2, ठीक है। आईडी 1 एंड 3 आ गया, जो हमने आपको इस स्प्रेडशीट में और एक्सेल में समझाया था, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप एक बार जाओ फिर से ये एक डेटा सेट बनाओ और इसको ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो, या कुछ और भी मेथड हो सकते हैं, ठीक है। मैंने ये अपना मेथड बताया जिससे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप कुछ और मेथड लाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। एंड गाइस मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ बना के रखी हुई है सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो टिल नाउ आई हैव क्रिएटेड 7 क्वेश्चंस। अब ये 8वां क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप इसको देख लो। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है। तो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू सब्सक्राइब एंड शेयर।